हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण का पेपर, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आगे भी मैं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर डालती रहूँगी। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आगे के सारे पेपर आपके पास पहुँचते रहेंगे। चलिए आइए, वीडियो को देर ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की प्रकृति है मौलिकता, निश्चितता, शुद्धता, उपरोक्त सभी। तो आप इसमें ऑप्शन डी पे राइट लगाइए, उपरोक्त सभी। और दूसरा वाला है, 3/4 की तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न आप जानते हैं, जो 3/4 के बराबर है। 9/16, 9/12, 6/4 और 4/3। तो इसमें इसकी तुल्य भिन्न आपकी होगी 9/16, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो 9/12 बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 बराबर 3/4। तो ये आपकी तुल्य भिन्न है। इसको यदि अपन काटेंगे तो 2/1 आएगा। उसको काटेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए आप बी पे राइट आंसर लगाइए। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है। त्रिविमीय आकृति का उदाहरण है आयत, वर्ग, घन, त्रिभुज। तो आप इस पे घन पे निशान लगाइए, ऑप्शन सी पे। चौथा है, गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक और उपरोक्त सभी। तो इसमें आप उपरोक्त सभी ऑप्शन डी पे राइट लगाइए। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत उपरोक्त सभी है। पांचवा है, मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। यह कथन किसका है? मिलफोर्ड, स्टीवेंस, थॉर्नडाइक और रॉस। ये कथन है, ऑप्शन ए पे राइट लगाइए, गिलफोर्ड। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, गणित सार संग्रह की रचना ने की है। किसने की है? महावीराचार्य ने। दूसरा है, विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए, निगमनात्मक विधि में विद्यार्थी विभिन्न तथ्यों और उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम करते हैं। तीसरा है, एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और चौथा वाला है, के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से
किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है? तो आप लिखो गुड्स के अनुसार। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। और पांचवा वाला है, डनलस के अनुसार शिक्षक और विद्यालय का निर्माण करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी, जहाँ भी शिक्षक आता है तो समझ लो विद्यार्थी इनके साथ रहेगा। शिक्षक और विद्यार्थी विद्यालय का निर्माण करते हैं। और अपन देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? और 230.005 में 5 का स्थानीय मान कितना है? इकाई लिख सकते हैं आप, इकाई। इकाई योजना के कोई 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। गणित की पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। और सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आपने इतने पेपर दिए हैं, सब में यही है सतत मूल्यांकन, वही आपका यही प्रश्न हुआ। इसका आंसर भी वही होगा जो आपने पहले प्रश्नों में लिखा है। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, जो सतत चलती रहती है। इस तरीके से आपके जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ पे आप ओनली इकाई भी लिख सकते हैं। इकाई योजना के कोई सिद्धांतों के नाम लिखिए। इकाई योजना लचीली होनी चाहिए और इकाई योजना छात्रों की आवश्यकता, रुचि और बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। चौथा है, गणित की पाठ्य पुस्तक की कोई एक विशेषता लिखिए। गणित की पाठ्य पुस्तक रुचिकर और आकर्षक होनी चाहिए और उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए और सरल होना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी विशेषता लिख सकते हैं। और पांचवा वाला देखते हैं अब अपन। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ है? सतत मूल्यांकन का अर्थ नियमित और निरंतर चलने वाले मूल्यांकन से है, जो कि अपन बच्चों का कंटिन्यू पूरी साल लेते हैं, तो उसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं। अब चौथा है, गणित के कोई 4 प्रतीक व उनके अर्थ लिखिए। और पांचवा है, गणित शिक्षा के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। और छठा है, सामान्यीकरण का गणित में कोई एक उदाहरण लिखिए। कोई 2 सिद्धांत लिखिए और सामान्यीकरण का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो ये आपका चौथे का हो गया। 4 प्रतीक व उनके अर्थ, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इस तरीके से मैंने आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप कंटिन्यू देखते जाइए और समझते जाइए और याद भी हो जाएंगे आपको देखने से। ठीक है बच्चों, ये आपका लास्ट पेपर है। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। आगे में शिक्षक परीक्षा की तैयारी के क्वेश्चन आंसर डालती रहूँगी। आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।